जबलपुर से भी इस वक्त बड़ी खबर जहां पर पकड़े गए हैं आईएसआईएस के संदिग्धों का कबूलनामा सामने आया है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके की वो तैयारी कर रहे थे। एनआईए के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं। फैक्ट्रियों में धमाकों की प्लानिंग के दस्तावेज लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएसआईएस से लगातार उनके कांटेक्ट देखे गए और कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाकों की उनकी पूरी साजिश थी, जिसे लेकर बड़ा सुराग मिला है। यहाँ पर जांच में बड़ी बातें सामने आई हैं। जबलपुर में पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध जिन्होंने कबूलनामा किया है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके की तैयारी में थे। तो जबलपुर से बड़ी खबर जहां पर एनआईए के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं और इन दस्तावेजों से पता चल रहा है कि यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आईएसआईएस के संदिग्ध जो है वो धमाके की तैयारी में थे। यानी एक बड़ी साजिश थी जो नाकाम हो गई है इनके पकड़े जाने के बाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में धमाके की तैयारी थी। आईएसआईएस के संदिग्ध बता रहे हैं, उन्होंने कबूल किया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके किए जाने थे और इसके कुछ अहम दस्तावेज भी यहां उनसे जब्त किए गए। तो जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके की तैयारी थी। एनआईए के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं। इनके जरिए अब इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। फैक्ट्रियों में धमाकों की प्लानिंग के दस्तावेज मिले। तो बड़ी खबर, जबलपुर में पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्धों का कबूलनामा सामने आया है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके की तैयारी कर रहे थे। जबलपुर से बड़ी खबर जहां पर पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्धों ने कबूल किया है कि जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो धमाका करने वाले थे, इसकी तैयारी कर ली थी। एनआईए के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं और फैक्ट्रियों में धमाकों की प्लानिंग के दस्तावेज हाथ लगे हैं। तो बड़ी प्लानिंग थी और बड़ी साजिश है जो नाकाम हो गई है। आईएसआईएस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके की तैयारी में थी। यह खुलासा आईएसआईएस के संदिग्धों ने किया है। इन्होंने कबूल किया है कि जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उन्होंने धमाके की तैयारी कर रखी थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी साजिश नाकाम हो गई। तो एनआईए के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं और पूछताछ में यह कबूल किया है आईएसआईएस के जो संदिग्ध हैं उन्होंने कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो धमाका करने की प्लानिंग में थे। हरप्रीत हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। हरप्रीत, एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, जबलपुर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने छापामारी करने के बाद जो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के जिस स्थानीय मॉड्यूल का यहाँ पर खुलासा किया था, यानी जबलपुर से जिन 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने रिमांड के दौरान ये कबूल किया है कि उनका जो मकसद था वो जबलपुर मॉड्यूल में आयुध फैक्ट्री में धमाका करने की साजिश रचने का था और इसके लिए बाकायदा वो काम भी कर रहे थे। इसी पूरे खुलासे के बाद अब इस बात की यहाँ पर तस्दीक की जा रही है कि इनको धमाकों के लिए विस्फोटक कहाँ से लाना था, ये किनके संपर्क में थे और विस्फोटक किस जगह से यहाँ पर पहुंचना था। तो फिलहाल एक बड़ा जो खुलासा है वो आईएसआई के संदिग्धों के कबूलनामे के बाद सामने आया है। जी चलिए, तो परत दर परत तो सारी जो साजिश नाकाम हो रही है, लगातार कबूलनामे भी सामने आ रहे हैं। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हरप्रीत आपका। एनआईए की जबलपुर में छापेमारी में पकड़े गए तीनों युवकों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। आपको याद होगा, जबलपुर में एनआईए ने संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तीनों युवक मामूर अली, आदिल खान और मोहम्मद शाहिद ने खुलासा किया है कि ये लोग जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे थे। पकड़े गए तीनों आतंकियों के पास से एनआईए की टीम को आयुध फैक्ट्री में धमाकों की तैयारी से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। आईएसआईएस के जबलपुर मॉड्यूल के इस खुलासे के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब एनआईए जब्त हुई चीजों की जांच में जुट गई है कि आखिर आतंकी फैक्ट्री को उड़ाने के लिए इतना विस्फोटक कहां से लाते थे और कौन इन लोगों को विस्फोटक मुहैया कराता था। इसके अलावा इन फैक्ट्रियों में धमाके के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था और कोशिश कर रहे थे पकड़े गए आतंकी क्या करते थे, ये पता लगाने के लिए एनआईए की टीम जुट गई है। तो इस वक्त जबलपुर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके की तैयारी थी।
एनआईए ने जिस संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था, अब उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हुआ। एनआईए के संदिग्ध आतंकी ने गिरफ्तार जिन लोगों को किया था एनआईए की टीम ने, अब ये खबर सामने आ रही है, बड़ा खुलासा हो रहा है पूछताछ में कि ये लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लाने की तैयारी में थे। अभिषेक, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से 26 और 27 मई को एनआईए ने जबलपुर में रेड की थी, लगभग 12 ठिकानों पे एनआईए ने रेड की थी। इस दौरान 3 युवक जो हैं, मोहम्मद मामूर अली है, मोहम्मद शाहिद है और आदिल खान है, इनको हिरासत में लेकर जब एनआईए ने पूछताछ की तो इस पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जबलपुर के में काम करने वाली रक्षा मंत्रालय के अधीन जो फैक्ट्रियाँ आती हैं, जो 4 मेन फैक्ट्रियाँ हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है, GCF फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री है और ग्रे आयरन फैक्ट्री है, इनमें सिलसिलेवार धमाके की तैयारी इन संदिग्ध युवकों की थी। जो ISI का जबलपुर मॉडल है उसका खुलासा हुआ था और अब इसके बाद जब ये कबूलनामा आरोपियों ने किया है, उसके बाद से एनआईए इन तमाम बातों का पता लगाने में लग गई है कि ये जो फैक्ट्री है किस तरीके से इनका प्लान था फैक्ट्रियों में धमाके करने का, क्योंकि सिलसिलेवार इनको धमाका करना था। और उसके साथ ही ये जो विस्फोटक है वो कहाँ से लाते और जो विस्फोट अगर फैक्ट्रियों में करते, इसका खुलासा नहीं हो पाता तो किस तकनीक का इस्तेमाल करते। इसके साथ ही इनकी पूरी साजिश में इनके साथ कौन से लोग, अन्य लोग जो है वह शामिल है, तो इसका पता लगाने के लिए एनआईए लग गई। उसने मध्य प्रदेश ATS से भी सहयोग मांगा है, कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है राहुल, और उन लोगों से एक कुंडली जो है ATS खंगाल रही है कि जो ये लोग हैं कब से ये साजिश रच रहे थे, इनके साथ कौन से लोग शामिल हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के जो है सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर बड़ी तादाद में न केवल सेना के लिए गोला बारूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है, बल्कि जो व्हीकल फैक्ट्री है यहाँ पर वो फोर्स को देसी तकनीक के तहत धनुष तोप का निर्माण किया गया है। धनुष तोप की खासियत की अगर हम बात कर लें तो 155 mm का बैरल लगाया गया और ये जो पूरी धनुष तोप है वो 360 डिग्री में घूमकर जो है फायर करने की क्षमता रखती है। 38 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो ऐसे में जो फैक्ट्रियां हैं वो काफ़ी अहम थी और इस खुलासे के बाद अब फैक्ट्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ से गुजरने वाले जो इन फैक्ट्रियों के से आने जाने वाले जो आम रास्ते हैं, वहाँ पर से जो गुजरने वाले राहगीर हैं, उन पर भी सुरक्षा एजेंसियाँ कड़ी निगाहें रखी हुई हैं। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सिलसिलेवार बम धमाके की तैयारी थी और एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। देखना होगा जांच में आगे क्या होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।